नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में। आज हम माता का अंचल पाठ का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। और पहले 2 भागों में हमने बहुत कुछ देखा, जाना, समझा कि एक गांव का कैसा परिवेश होता है, गांव में जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे खेलते हैं और माता पिता का प्यार उनके साथ कैसा रहता है। हमने जिस जगह पर इस पाठ को पिछले वीडियो में छोड़ा था वो जगह था कि एक बूढ़े व्यक्ति को गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे, जिसमें बैजू नाम का लड़का है, वो बहुत शैतान है, वो चिढ़ा दिया और भोलानाथ जो है वो पिस गया। भोलानाथ बेचारा ये समझ नहीं पाया कि बैजू मजाक कर रहा है और चिढ़ा रहा है, और वो जो है वो मस्ती में आकर के और बैजू के सुर में सुर मिलाने लगा। बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो गलती कर दिया है और घर भाग गया। लेकिन जो बूढ़े हैं, वो जिन्हें चिढ़ाया गया था, वो मास्टर जी के पास पहुंच गए और मास्टर जी से शिकायत कर दिए। और मास्टर जी जो है वो बैजू को और भोलानाथ को अपने स्कूल में बुलवा भेजे। हालांकि बैजू तो भाग गया लेकिन भोलानाथ फंस गए। अब जो उनकी मरम्मत हुई, मास्टर साहब ने भोलानाथ को अच्छा तगड़े से पीटा और भोलानाथ जो है वो रोना शुरू किए। तो इधर भोलानाथ जो है वो स्कूल आए और किसी ने भोलानाथ के पिताजी को बता दिया कि भाई भोलानाथ जो है वो उनको कुछ बच्चे पकड़ के स्कूल ले गए हैं। तो उनके पिताजी जो बहुत प्यार करते हैं भोलानाथ से, वो भोलानाथ को लेने के लिए स्कूल पहुंचे। देखे कि भोलानाथ पिट रहे हैं तो फिर उनके पिताजी टीचर से, गुरुजी से, शिक्षक से हाथ जोड़े, छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए सर, माफ कर दीजिए, छोटा बच्चा है। गुरुजी बोले कि नहीं, बदमाशी किया है, फिर माफ कर दीजिए सर। तो फिर गुरुजी छोड़ दिए। यहां तक हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखो, मैं पढ़ता हूं, आप अपनी किताब खोलिए और अपनी किताब में मिलाइए। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर डाला। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। इसमें हमने देखा कि जब भोलानाथ पिटते हैं और भोलानाथ के पिताजी आते हैं, भोलानाथ के पिताजी शिक्षक से बहुत निवेदन करते हैं कि छोड़ दीजिए। शिक्षक भी बहुत भाव से छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है ले जाइए। तो भोलानाथ को उठा करके और गले से लगा लेते हैं और चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा करते हुए ले जाते हैं। भोलानाथ कहाँ चुप होने वाले, पिटाई हुई है उनकी। मतलब जिस बच्चे को उसके पिता इतना प्यार करते हो, उसको अगर कोई पीट दे तो सोचिए उसके ऊपर क्या असर हुआ होगा। अब तो भोलानाथ खूब रोए और रोते 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 अपने पिताजी का जो कंधा है उसको उसने आंसुओं से तर कर दिया एकदम से। खूब पुचकार रहे थे, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, लेकिन भोलानाथ सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर, अचानक फिर रास्ते में उनके जो भोलानाथ के कुछ दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो दिखाई दे दिए और सब खेल रहे थे। भोलानाथ देखा कि अरे सब दोस्त लोग दिखाई दे रहे हैं, बस रोना भूल गया। फिर गोदी से उतरा तड़पते हुए और बोला पापा मैं खेलूंगा। चला गया खेलने। तो जब खेल रहा है तो बच्चे जो है वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? माई पकाई गरर गरर पुआ। पुआ बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छा बनने वाला पकवान है जो घरों में बनता है। तो ये जो यहाँ पर जो माने काव्यांश है वो भोजपुरी भाषा में है। आपको मैंने बताया कि शिवपूजन सहाय जो है वो पूर्वांचल के रहने वाले हैं और वहां की भाषा में लिख रहे हैं। भाषा नहीं कहना चाहिए, इसे बोली कहना चाहिए, भोजपुरी बोली में। तो वही लिखे हैं कि माई पकाई गरर गरर पुआ। माँ जो है वो अच्छा खस्ता खस्ता पुआ बनाएगी लाल लाल, और हम खाए पुआ, और मैं पुआ खाऊंगा, ना खेलब जुआ, और कभी जुआ नहीं खेलूंगा।
बात में कोई साम्य नहीं है, बात में कोई समानता नहीं है, कहां पुआ कहां जुआ, लेकिन वही पुआ जुआ आपस में मिल गया। इसलिए बच्चे जो है तुकबंदी बना लेते हैं। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलत जुआ, इसी को वो रट रहे थे और उसमें मजा ले रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। अब फिर वही काम। अभी एक बार जो गा रहे थे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, उसमें पिटाई हुई, और अब फिर गा रहे हैं माई पकाई पुआ गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। अब फिर इसमें भी सुर मिला के गाना शुरू कर दिए भोलानाथ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। इसी बीच सारे लड़के सामने जो मक्के की खेत थी उसमें घुस गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, एक भी हाथ नहीं आई। अब बच्चे जो है मक्के के खेत में घुस के चिड़िया पकड़ना शुरू किए, लेकिन एक भी चिड़िया पकड़ नहीं पाए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो है वो खेत से बाहर ही खड़ा था, डर गया होगा मक्के की खेत में घुसने से, बाहर ही खड़ा होकर गा रहा था। क्या गा रहा था? चूंकि सारे बच्चे चिड़िया पकड़ रहे थे तो ये चिड़िया वाला गाना गा रहा था। क्या गा रहा था? राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। यही गा गा के वो मजा ले रहा था। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। कुछ दूर पर भोलानाथ के पिताजी अपने साथियों के साथ खड़े होकर बच्चों का ये हरकत देख रहे थे। बच्चे खुश होकर खेल रहे थे और वे लोग आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था और आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखो ये सब चिड़िया पकड़ रहे हैं, चिड़िए की जान पर आफत आई हुई है और इन लोगों को मजा आ रहा है। ऐसा भोलानाथ के पिताजी कह रहे थे। चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना। चिड़िया की जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन वो लड़कों का खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते। बहुत दम है इस बात में, लड़के और बंदर। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको बंदर कह रहा हूं, आप बंदर नहीं हैं लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि लड़के और बंदर, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, वो अपने आप को अलग नहीं करेंगी। लड़के मतलब लड़के लड़कियां दोनों, लड़के और बंदरों में कोई अंतर नहीं होता। वो इतने बदमाश होते हैं कि दूसरों का दुख नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। अब देखो कितना सच कह रहे हैं। एक इधर चिड़िया पकड़े, उनको पूरे जान पर आफत किए, और फिर उसके बाद एक बिल दिख गया चूहे का, अब लगे उसमें पानी डालने। अब सोचो सही में बंदर है ना। तो एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब हुआ यह कि उस बिल में चूहा नहीं रहता था, सांप रहता था, फर्र से बाहर आ गया पानी के कारण। तो शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। देखे कि सांप, पूरा फन वाला सांप फों से निकला एकदम। अब बच्चे जो है भाग चले एकदम वहां से, गिरते पड़ते टूटते फाटते, दांत टूटा किसी का, मुंह टूटा किसी का। भोलानाथ को खूब कांटा चुभा और खूब खरोंच लगा तो खून भी निकलने लगा। और जब भागे बच्चे वहां से, बाप रे बाप, सर पे पैर रख के भागे। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। भोलानाथ दौड़ता हुआ आया और घर में घुस गया।
उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसके पिताजी बैठक में बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। अब आप देखिए कि बच्चा जो है वो दौड़ता हुआ आया, और वो बच्चा जो अपने पिताजी से बहुत जुड़ा हुआ है, अपने पिताजी से बेहद प्रेम करता है, वो बच्चा दुख के समय में पिताजी सामने बैठे हैं वहां नहीं गया। पिताजी पूछते रह गए, उनके एक भी बात का जवाब नहीं दिया। सीधे कहां गया? मां के पास। और मां कौन सी? जो मुंह में ठूस के खिलाती है, जबरदस्ती पकड़ के तेल लगा देती है, जबरदस्ती पकड़ के चोटी बना देती है, और भोलानाथ खूब रोता है। उस मां के पास चला गया। यहीं पर इस पाठ का नाम पड़ा है माता का अंचल। आगे पढ़ता हूं, सुनिए। हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली, और उसी की गोद में जाकर के शरण लिए और छुप गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल धो रही थी, साफ कर रही थी। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। अब भोलानाथ डर से थर 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 कांप रहा था, और जाके मां के आंचल में घुस गया। तो मां जो है वो बहुत डर गई। अरे, भोलानाथ को कभी इतना डरा हुआ तो देखा नहीं, हो क्या गया और इतना कांप क्यों रहा है? बस मां जो है खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दी। मां जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, और पूरा काम छोड़ दी भोलानाथ के लिए। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, और पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों इतना कांप रहे हो, क्या बात है, क्यों डर रहे हो? कभी हमें अंग भरकर दबाती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कभी उस बच्चे को सीने से लगा रही हैं, कभी उसके पैरों को, हाथों को दबा रही हैं कि मेरा बच्चा कांप रहा है, क्यों कांप रहा है, क्या दिक्कत हो गई है इसको। बहुत संकट में पड़ गई मां की जान, बहुत संकट में पड़ गई। क्या हो गया ऐसा मेरे बच्चे को? सोचिए बच्चों, मां कितनी भावुक होती है और बच्चों को लेकर कितनी सतर्क होती है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। हल्दी पीस के ले आई, और जहां जहां उसको चोट लगा था वहां वहां हल्दी लगाया गया। घर में कोहराम मच गया। कोहराम मचना मतलब हो हल्ला होने लगा, सब घबराने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 सा, सांप भी नहीं बोल पा रहा था, मुंह से खाली सा ऐसा कुछ निकल रहा था। धीमे सुर में सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। भोलेनाथ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, भोला कांप रहा था, और मां जो है बार बार उसको अपने गले से लगा लेती थी, और खूब जोर जोर से खुद भी रो रही थी कि मेरे बेटे तुझे हुआ क्या आखिर में। उसी समय बाबूजी दौड़े आए, और बाबूजी भी बाहर उसारे में हुक्का पी रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वो भी दौड़े दौड़े आ गए, क्या हो गया, क्या हो गया। और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, और बाबूजी कहने लगे लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो, मैं इसको देखता हूं क्या हो गया। पर हमने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। लेकिन मैं मां की आंचल को, उसके प्रेम के आंचल को, उसके दुलार के आंचल को मैं नहीं छोड़ा, और बच्चा जो है वो मां की आंचल से बाहर नहीं आया। वह बच्चा जो थोड़ी देर पहले अपना पूरा समय अपने पिता के साथ बिताता है, वह बच्चा जो हमेशा अपने पिता की गोदी में रहता है, और पिता उसको इतना लाड़ प्यार करते हैं कि उसे झूले में झुलाते हैं, उसे अपने कंधे पर बैठा कर नदी ले जाते हैं, गंगा नदी से लौट कर आते हैं, है ना, उसे प्यार से दूध भात खिलाते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके हर खेल में उसके साथ खेलते हैं। बच्चों, वो बच्चा जब उस पर संकट की घड़ी आती है तो सीधे अपनी मां के पास जाता है।
ये है मां की ताकत, ये है मां, और इसीलिए इस पाठ का नाम माता का अंचल रखा गया है। तो बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। भोलानाथ का चरित्र बहुत पसंद आया होगा। प्यारा बच्चा है। भोलानाथ के पिताजी बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। भोलानाथ की माँ का जिक्र बहुत कम हुआ है, लेकिन वो एक जब भी आई हैं, चाहे वो उबटन लगाने आई हो, चाहे बच्चे का तेल लगाने आई हो, चाहे उसको सान के दूध भात खिलाने आई हो, हर जगह वो एक ऐसी माँ के रूप में प्रकट हुई हैं जो माँ अपने बच्चे को लेकर के बहुत सजग है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है बच्चों कि अभी हमारे साथ पास काफी समय है, तो क्यों ना हम प्रश्नोत्तरों पर विचार कर लें। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जिसे पढ़ते ही आप समझ जाइएगा। अगर आप इस पाठ को बहुत ध्यान से सुने हैं तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर अपने से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उस पर एक छोटा सा विचार बनाते चलते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आपके पास दोनों विकल्प है, या तो मैं जो बता रहा हूं उसे आप लिख लीजिए, या फिर जो मैं बता रहा हूं उसे सुन लीजिए और उसे अपने मन में बिठा लीजिए और आप अपनी शैली में, अपनी भाषा में उसे लिखने की कोशिश करिए। ठीक है? तो मैं पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए। प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? वही बात जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर यह पाठ खत्म होता है। प्रश्न ये कह रहा है कि वह बच्चा जो अपने पिता के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, विपत्ति के समय वो अपनी मां की आंचल में शरण लेता है। आपकी समझ से क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए आप। मुझे लगता है आप ऐसा लिखेंगे कि हमारी समझ से भोलानाथ मां की शरण इसलिए लेता है क्योंकि भोलानाथ अपने आप को माता की शरण में, माता के अंचल में बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी बालक, कोई भी बच्चा सुरक्षा की दृष्टि से अपनी मां के आंचल में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है बनिस्बत अपने पिता के। पिता से वो प्रेम करता है, पिता के साथ खेलता है, कूदता है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, बहुत ही गहरे प्रेम की बात आती है, तो वो अपनी मां से ही चिपकना चाहता है, वो अपनी मां के आंचल में ही छुपना चाहता है। बस यही सहज प्रेम है, यही बहुत गहरा लगाव है, जिसके कारण बच्चा अपने पिता के साथ रहता तो है, लेकिन विपत्ति के समय पर अपनी मां के पास चला आता है। दूसरा कारण है भरोसा। बच्चे को अपनी मां पर अपने पिता से ज्यादा भरोसा है। समझ रहे हैं आप? उसे लगता है कि दुनिया में मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक मेरी मां है। वो इस बात को समझता है। वह छोटा है, लेकिन एक स्वाभाविक, एक नैसर्गिक, नेचुरल समझ है उसके अंदर कि वो अपनी मां को ज्यादा बेहतर समझता है। वो समझता है कि मैं मां के पास सुरक्षित हूं, इसलिए भी वो अपनी मां से ज्यादा जुड़ा है और विपत्ति के समय मां के पास चला जाता है। तीसरी बात, जो बहुत ही गंभीर बात है, मां बच्चे को जन्म देती है ना? अपने शरीर से, अपने अंश से बच्चे को पैदा करती है। तो बच्चा प्राकृतिक रूप से भी अपनी मां से जुड़ा रहता है। आप समझ रहे हैं? वो मां जो बच्चे को जन्म देती है, वो प्राकृतिक रूप से बच्चे से जुड़ी हुई रहती है, बहुत गहरे जुड़ी हुई होती है। इसलिए बच्चे के भीतर ये भावना बहुत ही गंभीर होती है कि मेरे सबसे ज्यादा निकट तो मेरी मां है। इसलिए भी बच्चा दौड़ करके मां के पास चला जाता है। तो बच्चों, ये कुछ कारण है जिससे कि बच्चा विपत्ति के समय में अपनी मां के पास चला जाता है। समझ में आया ना? बस 2-3 कारण हैं, इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए बच्चों। मैं जो आपको समझा रहा हूं,
इसी तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और लिखिएगा तो थोड़ा ऐसा ही रखने की कोशिश करिएगा। दूसरा प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसका उत्तर ऐसे होगा बच्चों कि यह एक बाल मनोविज्ञान है। क्या है ये एक बाल मनोविज्ञान है। बच्चा अपने साथियों को खेलते कूदते देखकर अपने सारे दुख भूल जाता है और स्वयं को उस खेल कूद का हिस्सा मानने लगता है। इसलिए वो अपना दुख छोड़कर खेलने कूदने की ओर चला जाता है और उसका ध्यान जो है वो रोने से भटक कर खेलने कूदने में लग जाता है। बच्चों का दिमाग बहुत अस्थिर और चंचल होता है। वो कभी रोते हैं, तुरंत चुप हो जाते हैं, तुरंत हंसने लगते हैं और दोबारा फिर रोने लगते हैं। तो उनका जो दिमाग है बहुत तेजी से काम करता है। तो जब बहुत तेजी से काम करता है तो उनके भीतर एक क्षमता होती है कि वो तुरंत दुख को भूलकर तुरंत सुख माने खुशी की ओर चले जाएंगे। इसीलिए यही बाल मनोविज्ञान बच्चे के भीतर यह क्षमता पैदा करता है, भोलानाथ के भीतर यह क्षमता पैदा करता है कि वो अपने दुख को भूलकर, रोना धोना भूलकर अपने हंसते खेलते हुए साथियों के पास चला जाता है। हो सकता है आपको यह उत्तर थोड़ा कठिन लग रहा हो। मैंने इसमें बाल मनोविज्ञान और न जाने क्या क्या बड़े बड़े शब्दों को डाल दिया। आप इसे इस तरह से समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है, बच्चों के जो मन की स्थिति है वह ऐसी है कि वो बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र होती है। बच्चा तुरंत रोता है, तुरंत चुप होता है, तुरंत हंसता है और वापस फिर रोने लगता है। तो उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। तो जब बच्चा रोता रहता है उसी समय जब उसके खेलते हुए मित्र दिखाई देते हैं तो वह तुरंत रोना भूल के और खेलने लगता है। और जैसे ही खेलने के बाद उसे याद आएगा कि मैं रो रहा था तो फिर रोने भी लगेगा। यही बाल मनोविज्ञान है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलने कूदने लगता है और रोना सिसकना भूल जाता है और खेल में इतना डूब जाता है। खेल तो आप देख ही रहे हैं उसका कैसा है। तो खेल में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे फिर पुरानी बात याद नहीं आती है और वो हमेशा खुश रहता है। तो इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे तीसरा प्रश्न। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। यहां पर आपको थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। देखिए, भोलानाथ एक ऐसे परिवेश में का बच्चा है जो ग्रामीण परिवेश है, और ग्रामीण परिवेश में बच्चे जब खेलते हैं तो तुकबंदियां करते हैं। जैसे कि माई पकाई पुआ, माई पकाई गरल गरल पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ, है ना। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, राम जी की चिरई कैसे है ना ये, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। फिर एक और था, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो इस तरह बच्चे जो हैं, ग्रामीण बच्चे जो हैं, वो कई तुकबंदियां करते हैं और फिजूल की तुकबंदियां करते हैं, लेकिन उसमें उनको बहुत मजा आता है। तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है कि आपने कभी तुकबंदियां की हो? ईमानदारी से बताइएगा। अगर आई हैं तो आप उसे लिखिए कि हाँ, हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आई हैं जब हमने भी तुकबंदियां की हैं या हमने भी कुछ गाने की कोशिश की है और उसमें मजा लिया है। और अगर इस तरह के क्षण नहीं आए हैं तो फिर बोलिए कि चूंकि हम शहरी बच्चे हैं और हमारा जो आसपास का परिवेश है उसमें इस तरह के तुकबंदियों करने का रिवाज कहीं भी नहीं है, कोई भी बच्चा इस तरह से नहीं करता, इसलिए हमारे जीवन में अब तक वह क्षण नहीं आया है
कि हम कोई तुकबंदी करें। हाँ, हम अपने कोर्स की छोटी छोटी कविताएं जरूर अपने बालपन में पढ़ते थे, लेकिन वो इस तरह नहीं, तुकबंदियों के तौर पर नहीं पढ़ते थे। तो बिल्कुल ईमानदार होकर के आपको इसका उत्तर लिखना है। यदि आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है कि आप इस तरह की कोई तुकबंदी कर रहे हैं तो जरूर लिखिए, और नहीं तो बहुत ही ईमानदारी से कहिए, क्योंकि वो दोनों चीज जानना चाहता है कि आपके जीवन में ये अवसर आया है कि नहीं, कि आप कभी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो और कोई तुकबंदी कर रहे हो, कोई कविता गा रहे हो जिसको सारे बच्चे दोहरा रहे हो। अगर ऐसा है तो लिखिए, और नहीं है तो बोलिए कि नहीं, हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आया है। फिर ये बताइए कि क्यों नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि हम शहर में रहते हैं, हमारे शहर में आसपास के जो बच्चे हैं वो इस तरह की तुकबंदियां नहीं करते। हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो फिल्मी गाने और किताब की कविताएं ऐसा पढ़ा करते हैं, और उसे भी सिर्फ पढ़ने तक रखते हैं, इस तरह की तुकबंदियां नहीं करते हैं। तो हमने कभी ऐसी तुकबंदी नहीं की। बस इतना ही उत्तर होगा। वैसे मैं बताऊं, हम लोग छोटे थे तो ऐसी खूब तुकबंदियां करते थे। क्या होता था कि हमारे मोहल्ले में जो बच्चे थे वो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी एक बच्चे को टारगेट कर लेते थे और उसको खूब चिढ़ाते थे। तो इसी तरह का तुकबंदी किया करते थे हम लोग, है ना। तो एक लड़का था नंदू, तो हम लोग बोले नंदू जी पंडोल डोल पैसा मांगे गोल गोल, नंदू जी पंडोल डोल पैसा मांगे गोल गोल, ऐसा करके चिढ़ाते थे। और वो बच्चा बहुत चिढ़ता था, पत्थर वत्थर मारने लगता था। तो हम लोग ऐसा करते थे, क्योंकि जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके भीतर भी ये चीजें हैं, उन बच्चों में ये चीजें हैं, लेकिन बड़े शहरों में अब ये चीजें खत्म हो रही हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ये पाठ ऐसा है बच्चों कि हर पैराग्राफ एकदम दिल में उतर जाता है। तो मुझे तो अगर आप पूछिएगा तो वो क्षण सबसे अच्छा लगता है जब बाप और बेटा कुश्ती लड़ रहे हैं और बेटा जो है अपने बाप को पटक देता है और बाप जो है पटका जाते हैं और कहते हैं वाह बेटा तेरे में तो बहुत ताकत है, तूने तो पापा को भी पटक दिया। और फिर उससे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते हैं और बच्चा खट्टा चुम्मा दे देता है और मीठा चुम्मा के समय कहता है नहीं दूंगा, तो पापा उसको दाढ़ी गड़ाते हैं। मेरे ख्याल से ये इस पाठ का बहुत ही मार्मिक और बहुत ही खूबसूरत क्षण है कि बाप और बेटे में इतना प्यार दिखता है। वैसे ये जो एक दृश्य है, जो अंतिम दृश्य है जिसमें बच्चा आता है दौड़ता भागता हुआ और अपनी माँ की आंचल में छुप जाता है, माँ के आंचल में छुप जाता है और बहुत डरते रहता है, थर थर कांपते रहता है, और माँ उसके कांपने का कारण पूछती है और वो नहीं बताता है, खाली उसके मुंह से स स स सांप नहीं बोल पाता है वो, और माँ जो है खूब फपक के रोने लगती है, उसे अपने बाहों में भर लेती है और उसे दुलारने लगती है, और जहां जहां उसे चोट लगा है वहां हल्दी लगाने लगती है। यह दृश्य भी बहुत मार्मिक है। तो आप एक दृश्य वो भी है कि पापा पूजा कर रहे हैं और वो जो है आईने में अपना मुंह देख रहा है और उसके पिताजी उसको भभूत लगा देते हैं, तो वो शंकर भगवान की तरह, भोलेनाथ की तरह दिखने लगता है। वो भी दृश्य बहुत अच्छा बन पड़ा है। एक दृश्य और है कि उसके पिताजी जब गंगा नदी से वापस आते हैं भोलानाथ को अपने कंधे पे बिठा के, तो आम की डंगाल है, जो फोटो आप देखिए पाठ में सबसे शुरू में मैं डाला हूँ, उस आम की डंगाल पर उसको बैठा के झुला रहे हैं, वो भी दृश्य बहुत अच्छा है। फिर एक दृश्य बहुत अच्छा है जब थोड़ा मजाहिया है, जब बच्चे जो हैं बूढ़े को चिढ़ाते हैं, वो भी दृश्य अच्छा बन पड़ा है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आप कह सकते हैं कि हमें एक ही दृश्य नहीं, हमें 2-3 दृश्य अच्छे लगे। सबसे पहला ये दृश्य लगा, उसके बाद ये दृश्य लगा, उसके बाद ये दृश्य लगा, तो आप पैराग्राफ चेंज करके उसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। 6वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसे आप ध्यान देके सुनिएगा, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, मिलाइए। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? बच्चों देखिए, जब ये
देहाती दुनिया मूल उपन्यास का नाम है। मैं लिख देता हूं। जो मूल उपन्यास है उसका नाम है, यहां लिख देता हूं, देहाती दुनिया। ये मूल उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक हिस्सा है माता का अंचल। और देहाती दुनिया में जिस समय के गांव का चित्रण है वो सन 1930 के आसपास का गांव है। 1930 के आसपास का, 1930। तो आज से लगभग आप समझ लीजिए कितने साल पहले, लगभग 90 साल पहले की बात है। उस समय का गांव ऐसा था जो आप पढ़ रहे हैं। पिता ऐसे हुआ करते थे, बच्चे ऐसे हुआ करते थे, और बच्चों के जो खेल हैं वो 4-5 तरह के जो खेल हैं वैसे हुआ करते थे। तो एक 1930 का गांव है और एक 2020 का गांव है। दो गांव है आपके सामने। तो आपको दोनों गांवों में क्या फर्क दिखाई देता है? क्या ग्रामीण संस्कृति में या गांवों में किसी तरह का कोई अंतर दिखाई दे रहा है आपको? आप स्वयं सोचिए कि 1930 के गांव और 2020 के गांव में क्या क्या अंतर आ गए। देखिए, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे कि 1930 के और 1920 के गांव में आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 1930 के गांव में और 1920 के गांव में जमीन आसमान की तरह बदल गई हैं। पहला चीज, आज का जो दौर है वह सूचना क्रांति का दौर है ना? सूचना क्रांति का दौर है। आज सारे गांव, दुनिया के सारे गांव सूचना क्रांति से जुड़ गए हैं। आज गांव में हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। वह दुनिया की सारी सूचनाएं अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकता है। वो रहता गांव में है लेकिन शहरों के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, लगभग उतना ही जानता है जितना मैं। लेकिन उस समय का जो गांव है वह सूचना तंत्र से कटा हुआ था, बहुत दूर था, और किसी भी तरह से शहर पहुंचने में उसे बहुत देर लगती थी। इसलिए वो जो गांव है आज के गांव से बहुत पीछे दिखाई देता है। फिर दूसरा अंतर आप क्या देखेंगे? आज के गांव में बिजली है, आज के गांव में प्रकाश है। बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां बिजली की चमक नहीं है। बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां पर रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर नहीं है। लेकिन उस समय के जो गांव थे वहां बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए गांव शाम होते ही अंधेरे में डूब जाया करते थे। और वही दिया, लालटेन, चिमनी और मिट्टी तेल, केरोसिन का जो दिया होता है वो उस गांव में जला करते थे। अब आइए शिक्षा के क्षेत्र में। आज के गांव में शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी है, जबकि 1930 के गांवों में शिक्षा की सुविधा बहुत निम्न स्तर की थी, उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। आज गांव गांव के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस समय के जो स्कूल हुआ करते थे वो आज के स्कूलों की तरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो 1930 के गांव में नहीं है और आज के गांव में है। फर्क, लेकिन समानता क्या है? वो है गांव की आत्मा। अभी भी गांव की जो संस्कृति है वो नहीं बदली है। गांवों का जो कल्चर है, जो संस्कृति जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं बदली है। कैसे नहीं बदली है? उस समय भी गांव के लोगों का जो ओढ़ावा, पहनावा, बातचीत करने का तरीका, एक दूसरे से प्रेम का तरीका, एक दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा मानना, वह सारी चीजें आज भी हैं। आज भी आप गांव में जाइए तो शहरों की अपेक्षा लोग ज्यादा प्यार से आपको गांव में मिलेंगे। गांव में व्यवहार भी उसी समय जैसा है। उस समय 1930 के समय में जैसा लोग आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते थे, वही व्यवहार, मीठा व्यवहार, सरल व्यवहार आज भी गांव में दिखाई देता है। वही खेती, वही अनाज पैदा करने का तरीका उस समय के भी गांवों में था
और तमाम आधुनिकीकरण के बाद भी आज भी गांवों में आप देखेंगे तो हल और बैल चलाते हुए किसान आपको दिखाई दे जाएंगे। इसलिए ये चीजें नहीं बदली। गांवों के घरों में आज भी गाय गोरु बांधने की जगह है। उस समय के गांवों में भी गाय और गोरु बांधने की जगह थी। आज के गांव के घरों में भी अनाज रखने का जगह होता है, उस समय के गांव में भी अनाज रखने का जगह था। आज भी आप गांवों में घुसेंगे तो आपको गोबर की महक आएगी। उस समय के गांव में भी आप घुसते थे तो आपको गोबर की महक आती थी, है ना। तो इस तरह से गांव की आत्मा नहीं बदली है, कुछ साधन संसाधन भले ही बदल गए हैं। एक बात और, आज भी गांव के बच्चे वैसा ही खेल खेलते हैं। गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, घर घर का खेल खेलते हैं, दुकान दुकान खेलते हैं। बहुत फर्क नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप 1930 के गांव में और 2020 के गांव में जो अंतर है, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में उसे दिखाइए और 1 पैराग्राफ में जो समानता है उसे दिखाइए। 3 पैराग्राफ में आपका उत्तर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। सातवां प्रश्न क्या है? पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अब आप मुझे बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, इस पूरे पाठ को पढ़े आपको मम्मी पापा का प्यार याद आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्या आपको अपने पापा याद नहीं आए? क्या आपको अपनी मम्मी याद नहीं आ रही है? तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पाठ को पढ़ते समय आपको अपने माता पिता की याद आ रही है, उसे आप अपनी डायरी में लिखिए। तो बच्चों, ये तो अब आपको समझना है कि आप अपने मम्मी पापा को किस तरह और कितना प्यार करते हैं। उनकी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप डायरी में लिखना चाहेंगे। पापा के साथ आपके कैसे संबंध हैं, उसे आप अपनी डायरी में लिखिए। मम्मी के साथ आपके कैसे संबंध हैं, उसे अपनी डायरी में लिखिए। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखिए, जैसा आप उचित समझते हैं। अब आइए 8वें प्रश्न पे बातचीत करते हैं। यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य मतलब होता है माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। तो पूरे पाठ में आप देखेंगे कि माता पिता का बच्चे के प्रति बहुत जबरदस्त प्रेम व्यक्त हुआ है, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप एक बार इस पूरे पाठ को खूब सुंदर ढंग से अपने दिमाग में मनन करिए और लिखना शुरू कीजिए कि कहां कहां आपको माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम झलक रहा है। इस पूरे पाठ का एक छोटा सा सारांश आपको इस उत्तर में लिखना है। 9वां प्रश्न देखिए, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इस पाठ का नाम है माता का अंचल। तो ये शीर्षक बहुत ही सफल शीर्षक है। तो उत्तर कैसे आपको बताना है कि ये तो सफल शीर्षक ही है, कोई और भी शीर्षक आपको सुझाना है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि इस पाठ का शीर्षक माता का अंचल है। यह शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है। इस शीर्षक को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये जो पाठ है इसमें किस तरह की कहानी होगी। इसमें जरूर माता पिता के प्रेम की कहानी होगी, तुरंत समझ में आ जाता है बच्चों। लेकिन हमारे ख्याल से इस पाठ का और भी दूसरा शीर्षक हो सकता है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, या मेरे माता पिता, या मेरा बचपन और मेरी माँ, मेरा बचपन और मेरे माता पिता, है ना। इस तरह के तमाम शीर्षक इसके हो सकते हैं। वैसे तो माता का अंचल शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन हमारी दृष्टि में इस तरह के शीर्षक भी हो सकते हैं। अब देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसे भी आप समझिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता से अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं। छोटे बच्चे माता पिता से अपना प्रेम दुलार व्यक्त करते हुए व्यक्त करते हैं। जब छोटे बच्चे अपने माता पिता से दुलार प्रकट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे अपना प्रेम अपने माता पिता के प्रति प्रकट कर रहे हैं।
ठीक है। छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से रूठ जाते हैं, उसमें भी उनका प्रेम दिखाई देता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता से झगड़ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, उसमें भी उनका प्रेम और अधिकार दोनों दिखाई देता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं, अड़ जाते हैं, इसमें भी बच्चे का प्रेम है और भरोसा है कि मैं जिद करूंगा तो मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरी जिद को मान लेंगे। तो इस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे अनेक तरह से माता पिता से अपना प्यार व्यक्त करते हैं। और कभी कभी तो यूं ही उनके साथ मीठा चुम्मा, खट्टा चुम्मा, पटका पटकी करना, पिताजी को पटक देना और कभी कभी खुद भी पटका जाना, ये सब प्यार व्यक्त करने का तरीका है। 11वां, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इस पाठ में बच्चे, जो भोलानाथ है उसकी एक दुनिया है, तो आपका जो बचपन है वो भोलानाथ के बचपन से किस तरह भिन्न है? तो आप लिखेंगे कि हमारा बचपन भोलानाथ के बचपन से बहुत भिन्न नहीं है। हम भी अपने माता पिता से उतना ही प्रेम करते हैं और हमारे माता पिता हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। हम भी अपने माता पिता से उसी तरह खेलते हैं और दुलार करते हैं जैसा कि भोलानाथ अपने माता पिता से दुलार करता है। लेकिन भोलानाथ के बचपन में और हमारे बचपन में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि भोलानाथ के खेलने कूदने का जो तरीका है वो हमारे खेलने कूदने के तरीके से अलग है। हम आज इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से खेलते हैं, हमारे खेलने के साधन जो हैं वो अलग तरह के हैं, हमारे खिलौने अलग तरह के हैं। हम मोबाइल या बने बनाए खिलौनों से खेलते हैं, जबकि भोलानाथ के खेलने का ढंग बिल्कुल अलग है। वो ठेठ देहाती तरह से खेल खेलता है। तो ये हम में और भोलानाथ में अंतर है। हम लोग खेलते हुए अपने घरों से बाहर अगर निकलते हैं तो हम खेल के मैदान, ग्राउंड में जाते हैं, सजे धजे स्टेडियम में जाते हैं। लेकिन भोलानाथ अपने घरों से खेलने के लिए निकलता है तो खेतों में जाता है ना, मकई के खेतों में जाता है, धान के खेतों में जाता है, आम के बगीचे में आम बिनने जाता है। ये सब हम नहीं करते हैं। तो यही मूल अंतर भोलानाथ के बचपन में और हमारे बचपन में है। फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। आंचलिक रचनाएं मतलब गांव की रचनाएं, किसी अंचल, किसी क्षेत्र की रचनाएं। गांव की नहीं कह सकते, अंचल मतलब कोई एक अंचल, क्षेत्र, एरिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन महान रचनाकारों में से एक है बच्चों। फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचनाएं हैं वो हमें ग्रामीण जीवन से सीधे सीधे जोड़ देती हैं, और नागार्जुन की रचनाएं भी। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह आपने शिवपूजन सहाय के इस पाठ को पढ़ा, नागार्जुन और फणीश्वरनाथ रेणु को भी पढ़िए। वैसे रेणु को अगर आप पढ़ेंगे तो इस जल प्रलय में, आप याद करिए कब पढ़े थे, इस जल प्रलय में पढ़े थे ना, वो फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना थी। हालांकि इस साल वो पाठ्यक्रम में नहीं है 9th के, लेकिन पिछले साल भी नहीं था, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन संभव हो तो आप उसे जरूर पढ़िए। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा आपको। पिछले वीडियो में एक बच्ची ने पूछा था कि सर ढेला का मतलब क्या होता है? ढेला मिट्टी का, ढेला मिट्टी का जो टुकड़ा होता है ना, ठोस मिट्टी, उसे ढेला कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो मुझे यही अनुमति दीजिए। इतने देर तक आप मेरे साथ थे, मेरी बातों को सुने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।